धरती के लिए वरदान साबित हो रहा है लॉकडाउन। पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास हो रहे थे, ज्यादातर सिर्फ औपचारिक थे। कोरोना ने कहर बरपाया तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इससे पूरे विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन एक बड़ा फायदा भी हो रहा है। मानव की गतिविधियों के बंद होने से इस दौरान धरती खुद में सुधार कर रही है। विकास की अंधी दौड़ में धरती के पर्यावरण का हमने जो हाल किया था वह बीते करीब 4 दशक से चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मानो धरती को नया जीवन मिल गया। सड़क पर गाड़ियों की कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और धूल बिखेरते निर्माण हमारे शहरों के विकास की पहचान बन चुके थे। बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों ने हमारे शहर की हवा को कितना जहरीला और नदियों को कितना प्रदूषित किया, यह हम सब जानते हैं। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से पॉल्यूशन कम हो रहा है, यातायात और लोगों की आवाजाही भी बंद है। इसके चलते हवा एकदम साफ हो गई है। अगर हम नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करें तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में एयर पॉल्यूशन देखा गया है। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुँच चुका था, जिसकी नॉर्मल कंडीशन 200 है, पर आज लॉकडाउन के बाद यह लेवल 20 पर आ गया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वातावरण में कितना अंतर आया होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जालंधर से 200 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियों का दिखाई देना। स्वच्छ हवा, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। वातावरण इतना साफ हो गया है कि हिमालय पर्वत भी ऐसे शहरों से दिखने लगे हैं जो उनसे बहुत दूर हैं, जैसे पंजाब का जालंधर और यूपी का सहारनपुर। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। कोलकाता के आसपास गंगा नदी के तटों पर डॉल्फिन्स देखी जा रही है। जबलपुर में भी नर्मदा नदी के तटों पर बहुत सी मछलियां और सांप देखने को मिल रहे हैं। तटों पर मानव गतिविधियां बंद होने की वजह से गंगा और यमुना का जल स्वच्छ हो गया है। अब देश की प्रत्येक नदियां निर्मल होकर अविरल बह रही हैं। गंगा और यमुना नदी के जलों में कई जगह पर 40 से 50% का सुधार दिख रहा है। इसमें घुलित ऑक्सीजन 6 से 7 प्रति लीटर मिलीग्राम से बढ़कर 9 से 10 तक पहुंच गई। भारत में जिस गंगा को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहे थे और बीते 5 सालों में ही करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मामूली सफलता दिख रही थी। जो काम सरकारें दशकों में ना कर पाई, उस गंगा को 2 महीनों के लॉकडाउन ने निर्मल बना दिया। ओजोन लेयर अपने आप ही हील हो गई है। यह सब मुमकिन हो पाया है कोरोना की वजह से। कोरोना ना होता तो लॉकडाउन ना होता और हम यह बदलाव समझ ना पाते। तो क्या कोरोना से मृत्यु दर बढ़ा या घटा? इन सब बदलाव की वजह से भारत का मृत्यु दर कम हुआ है। यह लाइन शायद आपको चौंका सकती है, पर यह सच है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ही पॉल्यूशन की वजह से लगभग 12 लाख लोग मरते हैं और यह आंकड़ा कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। लेकिन ठीक यही समय है जब पूरी दुनिया पर्यावरण और विकास के संतुलन पर उतनी ही गंभीरता से सोचे जितना इस कोरोना संकट से निपटने के लिए सोच रही है। जितना ध्यान हम इस महामारी को ना फैलने में दे रहे हैं, अगर उतना ही ध्यान पर्यावरण को बचाने में भी लगाएं तो ना जाने कितनी मौतें टल सकती हैं। हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। यह हम अपने घर, ऑफिस कहीं से भी कर सकते हैं। बिजली का कम से कम उपयोग करें। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद रहे हैं तो उसका एनर्जी स्टार लेवल चेक करके ही लें। हफ्ते में कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टेम्पो का उपयोग करें। इससे रोडों पर गाड़ियां कम होंगी और इनसे होने वाला पॉल्यूशन भी कम होगा। पेड़ काटने से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि यह पॉल्यूशन कम करने में सहायक होते हैं और इनको जलाने से पॉल्यूशन बढ़ता है। नदी तालाबों में किसी भी तरह का कचरा न डालें। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें। इससे उनके काम के प्रति उनकी रुचि और बढ़ेगी। इन सबसे बड़ा उपाय जो हम सभी लोग कर सकते हैं, अपने घरों पर व आसपास छोटे बच्चों को यह बात समझाएं। उन्हें बताएं कि पर्यावरण हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनकी नैतिक तथा दैनिक दिनचर्या में सारे उपाय लाएं, ताकि आने वाले समय में उनसे वो गलतियां ना हो पाए जो गलतियां अभी तक हम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में कॉमन सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, जिसे हम सभी पढ़ते आए हैं, इस सब्जेक्ट पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पर्यावरण का संरक्षण करना जानें। हमें अपने घरों पर इन सभी उपायों पर अमल करना चाहिए ताकि बच्चे वही सीखें। पर्यावरण प्रेमी यह मांग कर सकते हैं कि वर्ष में 1 या 2 सप्ताह का लॉकडाउन होना ही चाहिए।
प्राचीन काल में पर्यावरण की हर चीज को देवी देवताओं से जोड़ा जाता रहा है ताकि मनुष्य उसको भगवान समझकर नुकसान न पहुंचाए। आज भी हमें कोई ऐसा ही उपाय ढूंढना होगा जो आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब नुकसान करने से रोके। हमें अपने आप से वादा करना चाहिए, हमें सुधरना है, अपनी सोच पर बदलाव लाना है। हमें इस बात को समझना होगा कि पर्यावरण हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो चाहे जितना पैसा क्यों ना लगा ले सरकार, इस वातावरण को प्रदूषित होने से और प्रदूषण की वजह से हो रही मौतों को कोई नहीं रोक सकता।